भजनलाल सरकार ने गहलोत राज में बने 17 नए जिलों में से 9 जिलों और 3 संभागों पाली, सीकर, बांसवाड़ा को खत्म कर दिया है। शनिवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। राजस्थान में अब 41 जिले और 7 संभाग रहेंगे। सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती को लेकर बैठक में फैसला नहीं हुआ। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, एसआई भर्ती का प्रकरण आज के एजेंडे में नहीं था। मामला कोर्ट में लंबित है। पंचायत समितियों और जिला परिषदों का पुनर्गठन होगा। 9 नए जिले हैं, 3 संभाग खत्म। एसआई भर्ती पर नहीं हुआ कैबिनेट में फैसला। जयपुर में वहीं आपको बता दें कि भजनलाल सरकार ने गहलोत राज में बने 17 नए जिलों में से 9 जिलों और 3 संभागों को खत्म कर दिया। शनिवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। राजस्थान में अब 41 जिले और 7 संभाग रहेंगे। सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती को लेकर बैठक में फैसला नहीं हुआ। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, एसआई भर्ती का प्रकरण आज के एजेंडे में नहीं था। मामला कोर्ट में लंबित है। जोगाराम पटेल ने कहा कि चुनाव से पहले नए जिले और संभाग बनाए गए थे, वह व्यवहारिक नहीं थे। वित्तीय संसाधन और जनसंख्या के पहलुओं को अनदेखा किया गया। अनेक जिले ऐसे थे जिसमें 6 से 7 तहसीलें नहीं थीं। इतने जिलों की आवश्यकता होती तो इसका परीक्षण किया जाता। जोगाराम ने कहा कि ना तो इसके लिए कोई पद सृजित किए, ना ही कोई कार्यालय भवन की व्यवस्था की गई। जितने जिले बने उसमें 18 विभागों में पद सृजित की कोशिश की गई। ये जिले राजस्थान पर अनावश्यक भार डाल रहे हैं। रिव्यू के लिए बनी कमेटी ने पाया कि इन जिलों की उपयोगिता नहीं है। सरकार के निर्णय के बाद अब 9 जिलों में लगे कलेक्टर, एसपी और जिला स्तरीय अफसर हटेंगे। इन जिलों में बने हुए जिला स्तरीय पद भी खत्म हो जाएंगे। ये 3 संभाग खत्म, बांसवाड़ा, पाली, सीकर। ये 9 जिले खत्म, अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीम का थाना, सांचौर और शाहपुरा ये जिले रहेंगे। बालोतरा, ब्यावर, डिडवाना, कुचामन, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, फलौदी और सलूम्बर। बैठक में समान पात्रता परीक्षा का स्कोर एक ही जगह 3 साल तक मान्य रखने पर फैसला हुआ। खाद्य सुरक्षा योजना में नए लोग जोड़े जाएंगे। 3 महीने के लिए अभियान चलाकर नए नाम जोड़े जाएंगे। प्रदेश में पंचायत समितियों और जिला परिषदों का पुनर्गठन होगा। एक पंचायत समिति है और इस संख्या को हमने अभी भी दोहरा के रखा है। और एक पंचायत समिति में करीब 40 वार्ड ग्राम पंचायत है। पंचायत समिति का गठन करते तो ग्राम पंचायतों को मिलाकर के एक पंचायत समिति बनती है। तो 40 रखी थी, पूर्व में भी सामान्य 40 है और नवसर्जित निकाय जो हमारे अब जो बनेंगे, जिसमें जो हमारे सामान्य है उसमें 25। अब हमने तो तय किया है 40 के स्थान पर 25 ग्राम पंचायत अगर हो जाएगी तो वो पंचायत समिति बनने की योग्यता रखती है। पंचायत समिति बन सकती है, 2-4 ऊपर नीचे हो सकती है। तो जहाँ तक हमारे जिला परिषद का विषय है, 4 लाख पर एक जिला परिषद है और 1 लाख या उससे अधिक बनने पर 2 अतिरिक्त वार्ड बढ़ सकेंगे। ये सामान्य प्रक्रिया में पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना नियमानुसार जारी होगी, पहला था। और दूसरा, आप सब इंतजार कर रहे हैं कि जिलों के पुनर्गठन का क्या होगा। मित्रों, हमारे राजस्थान 1956 में बना और 1956 में बनने के उपरांत करीब लंबे समय तक सभी जिले हमारे यहाँ थे और 56 के बाद 2023 तक इस कालावधि में, ये कालावधि करीब लंबी 67 ईयर्स होती है, इसमें 7 जिले नए बने। और पूर्ववर्ती सरकार में अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में, जिसका मैं अभी आपके सामने निवेदन भी करूंगा, 17 नवीन जिले, 3 नवीन संभाग की घोषणा की और जिसके अधिसूचना 5 अगस्त 2023 हो जाएगी। आप सभी मित्र वाकिफ है कि हमारे जो पिछली बार ये जो घोषणा हुई थी चुनाव की आचार संहिता, इसके 1 दिन बाद ही लगी थी। तो आचार संहिता से 1 या 2 दिन पहले नवीन जिलों और नवीन संभाग बनाने की घोषणा व्यवहारिक नहीं थी, ठीक नहीं थी। और इसके मोटे जो कारण हमारी कमेटी ने प्राप्त किए, आपको जानकारी है कि हमारा संकल्प था
कि व्यवहारिक रूप में जो जिले हैं, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता है कि नहीं है, प्रशासनिक आवश्यकता है कि नहीं है, कानून व्यवस्था उससे ठीक होगी कि नहीं होगी, और सांस्कृतिक सामंजस्य होगा कि नहीं, इत्यादि मोटे मोटे तौर पर ये बिंदु होते हैं। और इनको पूर्ण रूप से अनदेखा किया गया, जनसंख्या को अनदेखा किया गया। और आप पाएंगे कि सामान्यतः जनसंख्या अगर नेशनल एवरेज लें तो भी करीब 9 लाख के आसपास होती है, 9,50,000 के आसपास होती है। और अगर मरुस्थलीय जिले हैं, कुछ आदिवासी है तो 6 लाख, और बहुत ही कोई जैसे बहुत कई टॉप में चले जाए, बहुत छोटे में तो 4 लाख। ये जनसंख्या का क्राइटेरिया है। और सामान्यतः 6 या 6 से ज्यादा तहसीलें होनी चाहिए, या कोई और जैसे मैंने कहा 6 या 6 आदिवासी हो तो 6, और बहुत ही कोई हिंदुस्तान का बहुत छोटे हो तो 4 तहसीलें। ये मोटा मोटा क्राइटेरिया, इसमें कोई एक निश्चित मात्रा नहीं, लेकिन सामान्य एक क्राइटेरिया है। पूर्ववर्ती सरकार ने इनकी सबकी अनदेखी की। और आप देखेंगे कि 6 से कम, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 सामान्यतः तहसीलें होनी चाहिए। और अनेक जिले ऐसे आए जिनमें ये जनसंख्या नहीं थी। और बिना 3 बातें, मुख्य 4 बातें जो मुख्य रूप से मैं आपसे निवेदन करूंगा वो ये कि इतने जिले की आवश्यकता अगर होती, इसका परीक्षण किया जाता, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की घोषणा की जाती, प्रशासनिक लवजमा कहां से आएगा इतना एक साथ, उसका परीक्षण किया जाता, संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको बिल्डिंग कहते हैं वगैरह, ऑफिस कहते हैं, वो बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा, इन सब को अनदेखा किया। और 17 जिलों और 3 नव गठित पंचायत समितियों संभागों की घोषणा की। और इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि इसमें न तो पद सृजित किए, न कार्यालय भवन की उपलब्धता को कोई सुनिश्चितता की, न विभागों की बजट सुनिश्चित किए। तो जब आप पद सृजित नहीं कर रहे हो तो उस नवीन जिले में जाके कौन बैठेगा? अगर आप कार्यालय भवन की उपलब्धता नहीं है, उपलब्धता की व्यवस्था नहीं करो, टेम्परेरी करो, परमानेंट करो, जैसे भी हो, तो कैसे होगा? विभागों है तो बजट अगर सुनिश्चित नहीं करोगे तो कहां से आएगा? पूरे जितने भी जिले बने उसमें से सिर्फ 18 विभागों में पद सृजन की सूचना की बात किसी में नहीं की गई। इसलिए हमारी सरकार में आते ही एक तो हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई, और हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति ने पाया कि ये जिले व्यवहारिक नहीं, ये जिले जनहितार्थ नहीं, ये जिले राजस्थान सरकार या राजस्थान राज्य पर अनावश्यक भार डाल रहा है। हमारी कमेटी ने यह भी पाया कि इन जिलों की उपयोगिता बिल्कुल नहीं है, और बिना उपयोगिता, बिना संसाधनों के जिलों की घोषणा करना किसी भी रूप में ठीक नहीं है। जब 67 ईयर्स में 7 जिले बनते हैं तो एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 1 महीने में 17 जिले बनाना किसी तरह से उपयोगी नहीं है। इसीलिए कमेटी की सहयोग हेतु मंत्रिमंडलीय समिति की सहयोग हेतु अपने एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई, और सेवानिवृत्त IAS डॉक्टर ललित के पवार की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। उन्होंने पूरे नवीन जिलों में जाकर के नेशनल के जो मापदंड है उसको, तो अन्य प्रदेशों में तो जिले बने उनको पूरी तरह से एग्जामिन किया, और एग्जामिन करने के बाद उन्होंने भी रिपोर्ट दी कि नहीं, ये जो नवीन जिले बने हैं या नवीन संभाग बने हैं ये व्यवहारिक नहीं है, उचित नहीं है, राज्य के हित में नहीं है, उस जिले की जनता के हित में नहीं, आपके सामने से भी नहीं है, अनेक जगह विरोध हुए हैं, प्रशासनिक समस्या खड़ी कर दी। और यही नहीं, आम जन ने अपने कार्यों को पहले जिलों के अनुसार कोई लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार ने तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में समीक्षा करने हेतु जो हमारी समिति बनाई थी, हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, उनकी जो रिपोर्ट आई, उनके आधार पर हमने तय किया है कि नवीन जिलों जो बनाए गए हैं उनको हम नहीं रखेंगे, उन जिलों की अभी आवश्यकता नहीं है, और जो हमारे 3 संभाग बने हैं उनकी भी आवश्यकता नहीं है। भविष्य में जब कभी भी सरकार ठीक लगी, जनता की मांग आएगी
कभी भी सरकार कर सकती है, इसमें कोई सरकार की कोई बंदिश नहीं है। इसलिए मंत्रिमंडल देश देने के बाद अब राजस्थान में कुल 7 संभाग ही रहेंगे और 43 जिले ही रहेंगे। बाकी वाले जो उन्होंने बनाए हैं वो नहीं रहेगी। आपकी जानकारी हो जाए। एक जाते जाते उन्होंने मानपुरा, सुजानगढ़, कुचामन से 3 जिले और बनाए थे, लेकिन उसकी विधिवत अधिसूचना नहीं हुई थी और न उनका गठन हुआ था। इसलिए इसको भी, क्योंकि वो गठन ही नहीं हुआ था, इसलिए इसको मंत्रिमंडल ने सरकार ने मान लिया, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। बाकी जिले यथावत रहेंगे। सरकार पूरा कोशिश करेगी कि हमारे जिले प्रशासनिक दृष्टि से सुदृढ़ता से कार्य करें, जनहित में कार्य करें, हमारी बजट घोषणा, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाए और इसमें किसी तरह की कोई विवाद नहीं रहे। भविष्य में भी समय अनुकूल हम इस समय में और भी निर्णय लेंगे। ऐसी स्थिति में ये जो हमारा जिलों के पुनर्गठन का जो विषय था वो आज इस समय मंत्रिमंडल समिति ने, हमारे मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया है कि नवीन जो जिले बने थे वो नहीं रहेंगे और जो 3 नए संभाग बने थे वो नहीं रहेंगे। जिले रखे जा रहे हैं 8 जिलों में। ये अपने हैं बालोतरा, बयावर, डीडवाना, कुचामन, कोटपुतली, बेरोड 5, खेरतल, इजारा 6, फरोदी 7 और सलम्बर 8। ये रखे जा रहे हैं। ये 8 जिले सुन लो, साथी धीरे धीरे आराम। ये 8 जिले यथावत रहेंगे। 33 और 8 41 इन आपको मिला। हम कस दो ना, उसमें 33 जिले पहले तो जो 8 जिले भी रखे हैं, उसमें थे 20 जिले जो पूर्व की सरकार ने किए थे, 17 तो उन्होंने अनुमोदन किए और 3 उन्होंने चुनाव से पहले 1 दिन पहले किए। 20 जिलों की जो उन्होंने करी थी उसमें से राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल शर्मा के नेतृत्व में 8 जिले रखे जा रहे हैं। तो 33 और 8 41 जिले राजस्थान में होंगे, संभाग 7 ही रहेंगे। 8 जिले जो रखे जा रहे हैं उनके नाम वापिस मैं बोल रहा हूँ। पहला है बालोतरा, यथावत रहेंगे। पहला बालोतरा, दूसरा बयावर यथावत रहेगा, तीसरा डीग यथावत रहेगा, चौथा डीडवाना, कुचामन यथावत रहेगा, 5वां कोटपुतली, बेरोड यथावत रहेगा, 6ठा खेरतल, तिजारा यथावत रहेगा, 7वां फलोदी यथावत रहेगा, 8वां सलुम्बर यथावत रहेगा। मित्रों, बाकी वाले रिमेनिंग 9 दिन आपको बताइए, नाम शायद वो भी बता सकते हैं। नाम बता दो जो जिले अपने उनके नाम। ठीक, मेरा इसमें निवेदन है कि ये प्रशासनिक तंत्र को विधिवत करने, प्रशासनिक तंत्र में सुधार करने, थोड़ा उधर हो जा भाई, प्रभावी बनाने, राजस्थान को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत सरकार ने निर्णय लिया है और सरकार के निर्णय के अनुसार हम कोशिश करेंगे कि हमारे सारा प्रशासनिक तंत्र तुरंत कार्य करें, हमारा राजस्थान समृद्ध और विकसित बने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के विकास में, राजस्थान के उत्थान में हमारा राजस्थान विकसित और समृद्ध बने, इसमें हम भी प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा कि इसमें आपकी उपयोगिता हमारे लिए बहुत अच्छी आवश्यक है। आप हमेशा सहयोग करते रहे। जब से भी हमारे राजस्थान में विकास के कार्य होंगे, उन विकास कार्यों की जानकारी, सरकार के लिए गए निर्णयों की जानकारी, सरकार के सकारात्मक निर्णयों की जानकारी आपकी मार्फत जन तक पहुंचती है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो भी अपना कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वाह कर रहा है। उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और भविष्य में भी करता है। जब से मौजूदा सरकार बनी है, सरकार का एक संकल्प रहा है कि हम जो कहें वो करें, जो कहें वही कहें, और इसी के तहत हमें राजस्थान को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए प्रयास होती है। हमारे विश्व के सम्मानीय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि अमृत काल में
हमारा देश विकसित बने और संसार में तुम्हें वो छोड़ने की चिड़िया बने, और इसी लिहाज से वो अनेक विकासोन्मुख कार्य कर रहे हैं। परंतु जब प्रदेश भी विकसित नहीं होंगे तो हमारा राष्ट्र विकसित नहीं होगा, इसीलिए हमारा राजस्थान प्रदेश भी विकसित होना आवश्यक है। इसी कड़ी में चूंकि आपके सामने संज्ञान में है हमारा जो पहला बजट था, बजट घोषणाएं नहीं आएगा, आपके ऊपर नहीं की आएगा। क्रिया में थी। आप पहले हर बता देना। विधानसभा क्षेत्र में बजट का कोई महत्वपूर्ण कार्य, और साथ ही साथ जो संकल्प हमारे थे उनकी पूर्ति, और ये हमारा पहला फोकस था। और आज मैं आपके सामने नम्रता से निवेदन करूंगा कि हमें 45 से 50% जो हमारे संकल्प थे उन संकल्पों को हमने पूरा किया है और जनता के सामने रखा है। आपका मैं धन्यवाद भी करूंगा कि राइजिंग राजस्थान में हमने जितना प्रयास किया उसमें आपका सहयोग भी बहुत सराहनीय था। पूरे विश्व स्तर पर इसको चढ़ाया गया और 35 लाख करोड़ के एमयू कोई आसानी से नहीं हुआ। सर हमारे मुख्यमंत्री जी की विदेशों में जाकर उद्योगों को प्रोत्साहित करना हो, आकर्षित करना हो, वास्तविकता बतानी हो कि हमारे राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पोटेंशियल उपलब्ध है। हम पश्चिमी राजस्थान में जाएंगे तो हमारे पास भूमि है, हमारे पास मिनरल है। हम पूर्वी राजस्थान जाएंगे तो हमारे पास अलग मिनरल है। हम पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के अलावा दक्षिणी राजस्थान में जाएंगे तो उसका है। और उन सबके संयुक्त प्रयास से इतना बड़ा इवेंट्स कभी हुआ, शांति से हुआ। इसीलिए ये राजस्थान के विकास में बेरोजगारी को मिटाने के लिए, जीडीपी बढ़ाने के लिए हमारा राजस्थान विकसित और समृद्ध बने, इसमें बहुत माइलस्टोन होगा। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बद्रीलाल जी ने इसकी क्रियान्वित हेतु निश्चित समय अवधि में जो भी कार्य होने हैं वो हो जाए, इसके लिए हमारे सीनियर आईएएस ऑफिसर को लगाए हैं, उनको जिम्मेवारी दी है। और ये पोर्टल बंद नहीं किया है। और भी हमारे कोई उद्यमी अगर हम राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करना चाहे अपनी योग्यता के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार, तो उसके लिए भी खुला रखा है। और साथ ही साथ हमारा सबसे बड़ा संकल्प है कि हमारी जो बेरोजगार भाई जिनके साथ भारी अन्याय हुआ, बेरोजगारी बढ़ती गई, तो कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, ये ऐसे दो क्षेत्र हैं जिसमें हम जितना ज्यादा करेंगे तो हमारी बेरोजगारी कम होगी। और साथ ही साथ हमारा संकल्प है कि इस वर्ष हम 1 लाख हमारे बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे और रिमेनिंग 4 साल में 3 लाख, और इस तरह पूरे 5 सालों में हम 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। पहले हमने 7 लाख का संकल्प रखा था कि हम 7 लाख बेरोजगार नौजवान साथियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, लेकिन आपने इस आंकड़ा बढ़ाकर हम प्रयास करेंगे कि 10 लाख जो हमारे बेरोजगार साथी हैं उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो। और ये सभी इसीलिए है कि सबका विकास होगा, तभी हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा। किसानों के लिए आपसे बार बार पहले भी हो चुका है, हमारी महिलाओं के लिए आपके पास हो चुका है, बेरोजगार नौजवानों के लिए हो चुका है। आज 2 बड़े निर्णय आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री बद्रीलाल जी की कैबिनेट में लिए गए। पहला निर्णय ये लिया गया है कि हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं इनका भी हम पुनर्गठन करेंगे। ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषद, और इनके पुनर्गठन के लिए जो मोटे मोटे तौर पर जो आधार रखे गए, वो आधार पहले थे उससे बढ़ाकर के राजस्थान को सामान्यतः 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक सामान्य जिले है, एक वरिष्ठ जिले है, और एक जो हमारे आदिवासी जिले हैं जिसको शहरी भी कहते हैं, पिछले जिले भी कहते हैं, जो भी नाम है, तो वो जिले रखे। तो हमारे सामान्य जो है वो जनसंख्या 2019 में 4000 थी और अधिकतम 6500 थी, और इसमें अब हमने 4000 की जगह 3000 कर दिया है और 6500 की जगह 5500 कर दिया। और जो हमारे दूसरे जिले हैं सामान्य जिलों के अलावा, वहाँ न्यूनतम जनसंख्या 2000 और अधिकतम जनसंख्या 4000। तो मनुष्य जिला दूर दूर होते हैं तो जनसंख्या इतनी नहीं मिलती है, जैसलमेर, बाड़मेर वगैरह हो गया, या हमारे आदिवासी क्षेत्र में जो हमारे जिले होते हैं या हमारे ग्राम पंचायतें होती है तो उसमें जनसंख्या दूर दूर मिलती है। और इसी तरह हमारे जो 3000 की जो सामान्य संख्या है उस पर 7 वार्ड बनेंगे, और अगर 1000 जनसंख्या बढ़ती है तो प्रत्येक 1000 पर 2 या उससे अधिक वार्ड बनेंगे। ये सामान्य प्रक्रिया के तहत रखी है। और हमारा ये भी निर्णय है
कि हम धीरे धीरे कर इसकी एक निश्चित तारीख भी तय करेंगे। 20 दिन के अंदर अंदर जो भी अपने प्रस्ताव लाना चाहे वो प्रस्ताव जिला कलेक्टर यहाँ पेश कर दे। जिला कलेक्टर उसको एग्जामिन करके 30 दिन के अंदर अंदर हमको सरकार को भेज दे। सरकार इसमें ड्राफ्ट जो भी प्राप्त होंगे उसकी सुनवाई और करेगी 10 दिन में, और 10 दिन के उपरांत सरकार अपनी कमेटी को भेज देगी और कमेटी इस पर निर्णय करके निर्णय करेगी। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो राजस्थान पंचायती राज में बताई गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई और गतिशील मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगतिशील राजस्थान उसी कड़ी में कैबिनेट में कई निर्णय लिए गए। सबसे पहले अनेक विषय लिए गए जिसमें खाद्य सुरक्षा विभाग, जिसमें विभाग मैं देखता हूँ तो उसमें खाद्य सुरक्षा योजना में जो लाभार्थी है अभी हमारे पास लगभग 10 लाख के आसपास वैकेंसीज है, तो उसमें नए नाम जोड़ने का मुख्यमंत्री जी का निर्देश था। और साथ में जो लाभार्थी जिन्होंने ई-केवाईसी 31 दिसंबर तक नहीं कराई उनके नाम एविडेंस में रखकर डिवीजन में रखकर ताकि वो जो वापिस जुड़ना चाहिए 3 महीने का समय लिए ताकि जुड़े, ताकि जो बाकी वंचित रहे उनको जोड़ा जा सके। और सरकार हर वर्ग का हित ले रही है, हर वर्ग का हित का ध्यान रखते हुए कर्मचारी कल्याण के लिए भी मिनिमम कैरियर प्रोग्रेशन उसको एमएससीपी के तहत 9/27 के जो नियमित सेवाओं पर दर उसी में संशोधन करते हुए उसमें कर्मचारियों के हित को ध्यान रखते हुए परिनियोजन दंड के एमएसपी पर प्रभाव को समाप्त करने के लिए राजस्थान सिविल सेवा उल्लिखित नियम 2017 के नियम 14 के अनुसूची में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित है। दूसरा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसमें जो हर वर्ष करानी होगी उसके बजाय 3 वर्ष के लिए उसकी वैधता होगी ताकि जो व्यक्ति एक बार दिए उसको कि इससे बार बार एक तो लोड भी पड़ता है, बार बार विद्यार्थी पे भी प्रभाव पड़ता है, उससे सिर्फ एक बार वो एलिजिबल टेस्ट दे सकता है और यदि उसे लग रहा है वो सुधार करना है तो उसमें भी वो दे सकता है। और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का इसमें अपन राजस्थान अधिनियम का लिपिक वर्गीय सेवा है समान पत्र पात्रता परीक्षा, उसमें जो हर बार देने की होती वैधता उसमें 1 वर्ष थी उसको 3 वर्ष कर दी गई है, तो 3 वर्ष तक के लिए उसके स्कोर काउंट होंगे। अच्छे स्कोर है तो उसको देने की जरूरत नहीं है और यदि वो चाहता है कि मेरे स्कोर अच्छे हुए तो दोबारा दे सकता है 3 बार। उस बात को रखते हुए ये नियम में संशोधन किया गया है, यानी कहने का सीबी का स्कोर 3 वर्ष तक वैलिड रहेगा। और एक अन्य निर्णय में राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य अधिनियम सेवा नियम 2001 के अंतर्गत आने वाले छात्रावास अधीक्षक पुरुष सेकंड ग्रेड एंड छात्रावास अधीक्षक महिला सेकंड ग्रेड के सीटी के अनुसूचित स्नातक स्तर में शामिल किया जा रहा है। और उच्च शिक्षा विभाग में हमारे राजगढ़ में जो कॉलेज है उसका नाम आज राजकीय महाविद्यालय सिद्धमुख चूरू का नामांकन श्रीमती शकुंतला देवी राजकीय महाविद्यालय सिद्धमुख किया गया। जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जो उदयपुर से वो उसका पूरा कॉलेज का वापन करेगा। महाशाह को भी धन्यवाद जो यहाँ पे अपने क्षेत्र के लिए प्रयास करते रहते हैं। और पशुपालन विभाग में हमारी सरकार ने बेहतरीन काम करते हुए आप देखिए कि पशुधन सहायकों डॉक्टर्स की इतनी सारी नियुक्तियां हुई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे कानून मंत्री श्री जोगाराम जी को कि इनके प्रयास से और जोराराम जी के कुमावत के प्रयास से जो काफी सालों से भर्ती लटकी हुई थी उससे पशु चिकित्सक मिले और आज गांव में राजस्थान में पशु चिकित्सक उसी क्रम में आज सरकार ने जो पशुधन सहायक हैं उनको 3 पदोन्नति मिले उसमें संशोधन किया है जिसमें अब उनका नाम भी बदलाव किया। पदनाम में भी पशुधन सहायक का पदनाम हो जाएगा पशुधन निरीक्षक और पशु चिकित्सा सहायक का पदनाम हो जाएगा पशुधन प्रसार अधिकारी। सहायक सूचना अधिकार का पदनाम हो जाएगा वरिष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी किया जाएगा कि जो पहले पदोन्नति के 2 अवसर मिलते थे अब 3 अवसर मिले। ये हमारे कुछ आज मंत्रिमंडल में ये निर्णय लिए। धन्यवाद। अब मैं 6,000 5,000 55 जो है हमारी जो सामान्य संख्या और 3,000 जो है सामान्य संख्या, न्यूनतम 3,000 अधिकतम 5,500 और जो हमारे छोटे जिले आदिवासी जिले उसमें न्यूनतम 2,000 और अधिकतम 3,000। वैसे बता दीजिए आप कितने जिले अब रह गए हैं? अब राजस्थान में 40 जिले हैं और 7 संभाग सामने एसआई भर्ती प्रक्रिया में डिसीजन लेने में इतना समय क्यों लग रहा है? इधर हाँ सर, क्या कारण? मामला न्यायालय में विचाराधीन है, कृपया उस पर कोई कमेंट करने के लिए मजबूर नहीं करें। जो मामला न्यायिक प्रक्रिया के विचाराधीन है
उस पर हम कोई भी सर, कमेंट नहीं चुनाव करते। से पहले किरोड़ी जी ने कहा था इस पर फैसला ले लिया जाएगा जल्द, तब क्या हमारे वरिष्ठ मंत्री किरोड़ी जी ने क्या कहा उसका जवाब तो उनसे पूछिए, लेकिन मैंने आपको बताया कि इस पर आप भी प्रश्न नहीं करें क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन, और जो विषय न्यायालय में विचाराधीन होते हैं जब तक न्यायालय का स्टे ऑर्डर है उस पर न तो कमेंट करना ठीक है। चर्चा तो हुई। आपकी अध्यक्षता में जो कमेटी थी उसने रिपोर्ट दे दी है सर, रिपोर्ट पर कोई निर्णय होगा? मैंने आपको पुनः कहा कि जब तक मामला न्यायालय में विचाराधीन है हम उस पर कुछ भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, और निर्णय लेंगे शीघ्र लेंगे, न्यायालय से निपटते ही ले लेंगे। सर, लगभग 5 दिन से कोटपुतली में बच्ची एक बोरवेल में है, क्या उसको लेकर आपको लगता नहीं कि प्रशासन की विफलता रही है? बात सही है, लंबे समय से हमारे कोई राज हो, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, उसका विषय नहीं है। बच्चे बोरवेल में गिरना, उनकी देहात होना, ये गंभीर विषय है, और आपको जानकारी है हमारे मुख्यमंत्री ने इसको बहुत गंभीरता से लिए निर्देश भी दिए हैं। और मैं साथ आपने कहते मैं बता देता हूँ कि सड़कों से जो हमारे एक्सीडेंट होते हैं उसमें जो बड़ी संख्या में हमारे यात्री लोग जो यात्रा करते हैं उनका जो देहांत होता है, एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट मृत्यु होती है, वो भी हमारे लिए बहुत ही गंभीर है, और इसमें सरकार पूरा प्रयास करे। हालांकि हमारे कार्यकाल में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल से कम हुई, लेकिन कम ज़्यादा का विषय नहीं होता है। इसमें एक की भी अगर कोई अकाल मृत्यु होती है तो वो गलत है, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि रोड एक्सीडेंट में कम से कम एक्सीडेंट हो, जान और माल की हानि कम से कम हो, इसका पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी है, और एक आपके समाचार पत्रों के माध्यम से आपको समाचार भी मिल चुका है, कार्रवाई प्रारंभ है, और शीघ्र ही 5-6 महीने में धीरे धीरे करके, ये तो मैं नहीं कहता कि 100% बंद हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मानवीय भूल होती है एक्सीडेंट में, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मानवीय भूल भी होती है और कारण भी होते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये संख्या कम से कम हो, मानवीय नुकसान कम से कम हो, इसका पूरा क्या बोरवेल को लेकर एक सर में तिजारा, 7वां फलोदी और 8वां सलम्बर। जिस कारण को आपने रद्द किया उसकी वजह क्या रही है? देखिए, आप एक बात बताइए, राजनीतिक होता तो आप अशोक गहलोत जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, और इतने रहे तो पिछली कांग्रेस इतने साल रही, तभी क्या कारण रहा कि 7 ही जिले 26 से 33 तक पहुंचे 67 साल प्रशासनिक कारण रहे। आप राजस्थान जैसे प्रदेश को चला रहे, ऐसे जिले 20 जिले खोल के जा रहे हो 2 महीने 3 महीनों में, कहाँ मैसेज आता है इस बात का? लोगों में, आम जनता में अच्छा प्रशासन जाए। और आप भी आज मीडिया के चैनल, आप भी अपना चैनल चलाओ, हर जगह इंपॉर्टेंट जगह ऐसा करोगे, देख कैसे हर जगह थोड़ी होता है, ऐसे उन्होंने करा, उसका कहाँ से संभाल पाएगा? राष्ट्र कितना जिला खुलना कोई साधारण बात है? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इतना बड़ा आपको अधिकारी सारे लगाने पड़े, तब जिले की सामने देखकर कमेटी की रिपोर्ट में क्या वजह रही है जिलों को रद्द करने की? और विषय है उसमें, आबादी का विषय रहा, कितनी आबादी कितनी तहसीलें आ रही है, सब विषय को लेते हैं कि उनका आबादी का, तहसील का, ये सब विषय देखेगा, अनेक विषय देखकर उन्होंने कमेटी जो जिले रद्द हो गए उनका हित बाधित ना हो, इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी सर सामने देखकर 1 साल से उन्होंने काम किया, लगातार गतिशील रहे हैं प्रगतिशील राजस्थान बनाने में। तो आप देखिए, पहली बार ऐसी सरकार है जिन्होंने आज भी कैबिनेट में हर बार कह के जो घोषणा की गई है, उनको याद है कि इतने अपने प्रसंग है, जो भूमि के प्रसंग आज भी बाकी है, उसको करो, 1 महीने के अंदर ये करो। तो जो व्यक्ति माइक्रो मॉनिटरिंग करके राजस्थान को आगे ले जा रहा है, तो आप कहीं नहीं सोचना कि राजस्थान का कहीं भी होगा। ये जो जिले रखे गए हैं, ये 8 यथावत 48 जिलों की संख्या रखी गई है, उससे राजस्थान और आगे बढ़ेगा और विकसित राजस्थान की ओर बढ़ेगा। दोनों में बिल्कुल, क्या हर बार कैबिनेट की बैठक लगातार होती रहती है। आप देखिए, राजनीतिक राजस्थान तो उससे पहले भी हुई थी, फिर राजनीतिक राजस्थान वो सरकार के 1 वर्ष हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी का 2 बार आना हो, तो इस वजह से कैबिनेट 5-7 दिन होते, बाकी मुख्यमंत्री से लगातार कैबिनेट होते रहते हैं। कोर्ट का क्या ये आज विषय आए, जो विषय आए उसके बारे में बोलना होता है। सर, कौन-कौन से जिले रद्द किए गए हैं? सभी ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों को लाभ मिल सके, उसी में दोनों कमेटियों का जो निर्णय आया उसमें आज कैबिनेट में निर्णय लिया गया। और राजस्थान में जो जाते जाते अशोक गहलोत जी ने 20 नए जिले बनाए थे, वो 20 नए जिलों की घोषणा की और 3 नए समूहों की घोषणा करी। इसकी व्यवहारिकता को देखते हुए, कहाँ प्रासंगिकता देखते हुए सरकार ने, कमेटी ने जो निर्णय लिया और उप समिति ने जो निर्णय, मंत्रिमंडल समिति ने लिया, उसकी बदौलत 8 जिले यथावत रखे जा रहे हैं। तो 33 पूर्वोत्तर जिले और 8 जिले यथावत, 41 जिले राजस्थान में, और संभाग 7 रहेंगे। जो 3 संभाग उन्होंने करे थे वो आज नई संभाग हैं, पाली और अपने बांसवाड़ा था और एक सीकर, ये 3 संभाग नहीं है, उसमें 7 के 7 संभाग रहेंगे। 8 जिले जो यथावत रहेंगे उनके नाम मैं बोल देता हूँ: बालोतरा 1, ब्यावर 2, डीग 3, चौथा डीडवाना कुचामन, 5वां कोटपुतली बहरोड, 6ठा खेड़तल तिजारा, 7वां फलोदी और 8वां सलम्बोरी। 8 जिले यथावत रहेंगे। NFSA और CET को भी लेकर